बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जल्दी करने का हुक्म है। आज वही तीनों चीज़ों में देर हो रही है। पहली चीज़ क्या? नमाज। नमाज में जल्दी का हुक्म है, जैसे ही वक्त हो जाए फ़ौरन अदा कर ली जाए। इसलिए कि नमाज में अगरचे आदमी थोड़ी सुस्ती करता है तो क्या करता है शैतान के सुस्ती दिलाता है, सुस्ती दिला दिला के यहाँ तक कि नमाज ही इसकी छुड़वा देता है, नमाज ही ख़त्म कर देता है कि नमाज का टाइम ही निकल जाता है। जैसे नमाज यहाँ के फरमाया कि नमाज ऐसी चीज़ है कि नमाज में अगरचे जिसने सुस्ती करी, और ये मुनाफिकों की निशानी है। नमाज में सुस्ती करना मुनाफिकों की निशानी है। तो नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज अफजल जहाद है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, और नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज दीन का सतून है। तो नमाज को ना छोड़े, जैसे ही वक्त हो जाए फ़ौरन अदा कर ले, इसमें सुस्ती ना करें। इसलिए सुस्ती करेगा आदमी तो सुस्ती करते करते रह जाएगा और नमाज उसकी रह जाएगी, नमाज ना पढ़ सकेगा। तो कोशिश करें इस काम में देर ना करें, जैसे ही वक्त हो जाए फ़ौरन नमाज पढ़ लें। और दूसरी चीज़ क्या कि आदमी जब निकाह, यानी कि एक लड़की जब बालिग हो जाती है तो फ़ौरन निकाह का हुक्म है कि फ़ौरन शादी हो जाए। कि लड़की लड़का बालिग हो गया, जोड़ का आदमी मिले, फ़ौरन शादी हो जाए। अब निकाह में भी हम लोग देर करते हैं। अब इससे क्या होता है कि इंसान जो बना है ना, तीन चीज़ों का मुरक्कब है। एक है मट्टी, एक इसके अंदर रूह डाली गई, और तीसरी चीज़ इसके अंदर नफ्स डाली गई। अब मट्टी, जिस्म मट्टी से बना है। अल्लाह ने मट्टी को मट्टी से ग़िज़ा दे दी। अब मट्टी खा रहे, मट्टी में जा रहा है और मट्टी में मिल रहा है, और मट्टी बड़ी हो रही है। आदमी जिस्म में, यानी कि जिस्म की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा। जिस्म की ग़िज़ा क्या? कि मट्टी से बना तो मट्टी, मट्टी से सारी ग़िज़ा मिल रही है। मट्टी में जा रहा है, मट्टी में मिल रहा है, और मट्टी बड़ी हो रही है। इसी तरह दूसरी चीज़ है रूह। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा पाक है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। और जितना हम रूह को ताकतवर बनाएंगे, जितना हम रूह को ग़िज़ा देंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह के हुक्म पे चलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलेंगे, उतनी रूह हमारी मजबूत हो जाएगी। समझ रहे बात को? रूह मजबूत हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे जिस्म जो है वो घोड़ा है, रूह इस पे सवार है, और नफ्स लगाम है, रूह इस पे सवार है। अब जिस्म घोड़ा है, अब घोड़ा जितना ताकतवर होगा और रूह कमज़ोर होगी तो बेलगाम हो जाता है कि जहाँ दिल चाहे वहाँ चले जाता है। तो रूह इसको पकड़ नहीं सकती, इसको काबू नहीं कर सकती, इसलिए कि रूह कमज़ोर है। आज हम रूह को खाना नहीं खिलाते, रूह की ग़िज़ा नहीं देते, इसलिए रूह कमज़ोर है। ज़रा सा थोड़ा सा हुआ तो घोड़ा बेलगाम हो जाता है और दूसरी तरफ चले जाता है। अगर हम रूह को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो हमें रूहानी ग़िज़ा देनी पड़ेगी। अल्लाह का कलाम, रोज़ाना अल्लाह का कलाम पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म पे चलना पड़ेगा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना पड़ेगा। तो हमारी रूह ताकतवर होगी। जब रूह ताकतवर हो जाएगी तो हमें, यानी कि जिस्म है वो जिस्म में बैठे में, घोड़े पे बैठे में, तो अगरचे घोड़ा कहीं गलत जगह जाएगा, हमारा जिस्म कहीं गलत जगह जाएगा तो फ़ौरन लगाम खींच लेगा, ये गलत जगह है, यहाँ नहीं जा। जैसे ही हमारा जिस्म, जैसे हमारा कदम गलत उठेगा तो फ़ौरन लगाम खींच ली जाएगी कि रूह ताकतवर है, रूह ताकतवर है, तो फ़ौरन लगाम खींच ली जाएगी कि ये गलत जगह है। तो अगरचे रूह कमज़ोर होगी तो घोड़ा बेलगाम हो जाएगा। इसी तरह तीसरा नफ्स है। नफ्स की ग़िज़ा नर और मादा है, नर और मादा है, क्या? मुज़क्कर और मुअन्नस। इसलिए फरमाया कि जैसे ही लड़की बालिग हो जाए फ़ौरन निकाह कर लिया जाए। और तीसरी चीज़ क्या है कि मैयत, जैसे ही इंतकाल हो जाए, मैयत तैयार हो जाए तो फ़ौरन दफना दिया जाए। आजकल क्या होता है कि उसमें भी देर हो रही है। क्या हो गया कि अभी दूर से लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, अभी कहीं और बाहर से, वहाँ से मुल्क में आएंगे। अब क्या होता है कि मैयत रखी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और वो बर्फ़ खाने में रखाई जा रही है, सर्द खाने में रखाई जा रही है। अभी हमारे मोहल्ले में इंतकाल हुआ एक का, तो अब हमारे मोहल्ले की एक बड़ी भी थी, उनको दादी कहते थे। अब वो दादी आई घर में, अब घर में आके कह रही हैं, एक कमरे में गई, उनको मैयत नज़र नहीं आई, दूसरे कमरे में गई तो मैयत नज़र नहीं आई। तो उन्होंने पूछा कि मैयत कहाँ है? तो वहाँ के लोगों ने बताया कि दादी वो मैयत है ना, गुस्ल के लिए गई हुई है, गुस्ल और कफन के लिए गई हुई है। और वो दादी बोलने लगी, क्या अच्छा मैयत भी यानी कि ब्यूटी पार्लर गई है, यानी कि मैयत भी तैयार होकर आ रही है। और वो जब तैयार होकर आती है तो सारे मोहल्ले के और रिश्तेदार के लोग आ जाते हैं,
और चेहरा देखते हैं। जैसे नई नवेली दुल्हन होती है ना, अब दुल्हन आती है ना, तो सब लोग चेहरा देखने के लिए आ जाते हैं, सारे मोहल्ले की औरतें, क्या भाई कैसी है दुल्हन। तो इसी तरह मैयत आई, अब मैयत का चेहरा देख रहे हैं। तो भाई जब इंतकाल हो गया तो क्या कहते हैं कि उसका खून खुशक हो जाता है, उसका खून खत्म हो जाता है। अब मैयत का चेहरा दिखा रहे हैं, अब खून खुशक हो गया, किसी का रंग सफ़ेद पड़ जाता है, किसी का पीला पड़ जाता है, किसी का काला पड़ जाता है। अब औरतें देखती हैं और बट्टा सर पे रहे, ओ कैसे मरा है, ये क्या हो गया। तो भाई बेहतर ये है कि जो हमने चेहरा आखिर में देखा था ना, जिससे बात हुई थी, वही समझ लो हमारा हमने देख लिया चेहरा। तो मैयत का चेहरा इस तरह ना दिखाए और इतनी देर ना करे। तो ये 3 काम ऐसे इसमें देर हो रही है। अब इसमें देर हो रही है, क्या हो रहा है, नमाज, इसमें भी देर हो रही है, नमाज में देर कर रहा है आदमी, और क्या जनाजे में देर कर रहा है, और निकाह में देर कर रहा है। इस 3 कामों में जल्दी का हुक्म है। कोशिश कीजिए कि इन 3 कामों में जल्दी करें। जितना देर करेंगे तो उतना ही नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह सब ये कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।